चलिए गाइस बात करते हैं सजिलिटी इंडिया लिमिटेड की। क्वार्टर वन के रिजल्ट के बाद ये कंपनी काफी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टर वन रिजल्ट हैं इसने पूरे मार्केट को चौंका के रख दिया। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि वो कौन कौन सी बड़ी खबर है जो अब हमें ध्यान में रखकर चलनी है और अब वो कौन सी अपडेट है जो हमें देखने को मिल सकती है सजिलिटी इंडिया को लेकर, और आगे सजिलिटी इंडिया में क्या होने वाला है, किस तरह की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। तो चलिए समझते हैं बारीकी से सजिलिटी इंडिया को। तो सबसे पहले हम बड़ी खबर पे आ जाते हैं। अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो आज के टाइम में जो सबसे बड़ी खबर है इंडियन स्टॉक मार्केट की वो यही है कि यूएस ने इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया है। रुपीस की बात करें तो वो भी 87.74 के करीब पहुंच गया है, लगभग अपने रिकॉर्ड के लो पे पहुंच गया है। वहीं जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही कहना है कि जो जीडीपी ग्रोथ है इस बार 40 बेसिस पॉइंट से नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को जरूर कंफ्यूजन होगी कि टैरिफ की वजह से क्या सजिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सजिलिटी ऐसी कंपनी है जिसका 80% से भी ज्यादा रेवेन्यू यूएस से ही आता है। तो अगर कंफ्यूजन है कि सजिलिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा तो इसका जवाब बहुत सिंपल है कि सजिलिटी एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, यूएस के हेल्थ केयर से जुड़ी हुई कंपनी है। लेकिन अगर जीडीपी ग्रोथ 40 बेसिस पॉइंट से नेगेटिव हो जाएगा आने वाले दिनों में, तो इस नेगेटिव ग्रोथ का सबसे बड़ा इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होगा और सजिलिटी इंडिया एक सर्विस बेस्ड सेक्टर है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, जो समझने वाली बात है वो ये है। तो अब वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से सजिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो है गाइस यूएस हेल्थ केयर। अगर यूएस हेल्थ केयर कंपनीज के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता है, चाहे वो इंश्योरेंस फॉर्म्स हो या हॉस्पिटल्स हो, इन पे अगर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता है तो वो कॉस्ट कटिंग करना स्टार्ट कर देंगे, जिसका रिजल्ट यही होगा जितने भी वेंडर्स हैं या आउटसोर्सिंग काम है उनको डिले किया जा सकता है, जिसका इम्पैक्ट सजिलिटी के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। तो हमें किस चीज पे नजर रखनी है? हमें नजर रखनी है यूएस के हेल्थ केयर कंपनीज के ऊपर, यूएस के इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर और हॉस्पिटल्स के ऊपर। वहीं अगर हम कंपनी के सीईओ की बात करें, उन्होंने रिसेंटली जब कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट आए जो कि परसों हमें देखने को मिले, उस पीडीएफ में रिसेंटली उन्होंने बड़े स्टेटमेंट दिए। वहीं अभी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर भी उनके द्वारा कुछ बड़ी बातें कही गई हैं, उसको भी समझ लेते हैं क्योंकि ये काफी कनेक्ट करेगा कि सजिलिटी अब भविष्य में कैसा करेगी, फ्यूचर उसका कैसा रहने वाला है। तो कंपनी के जो सीईओ हैं उन्होंने रिसेंट में एक स्टेटमेंट दिया है, उनके ओरिजिनल शब्द हैं ये। उन्होंने बोला है कि क्लाइंट एंगेजमेंट डीपन हो रहा है इवन इन पॉलिसी अनसर्टेनिटी के बावजूद भी। तो इसका मतलब साफ है, भले ही यूएस हेल्थ केयर पॉलिसी चेंज हो रही हो या फिर इनको क्लियर नहीं हो पा रही, फिर भी सजिलिटी के क्लाइंट उन पर भरोसा कर रहे हैं और उनके साथ और ज्यादा काम बढ़ा रहे हैं, ऐसा कंपनी के सीईओ का कहना है। कुछ और ओरिजिनल लाइन है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि हेल्थ केयर स्पेंडिंग यूएस में साइकिलिंग नहीं होता, तो रिसेशन या पॉलिसी प्रेशर के बावजूद भी स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड है। अब इसका मतलब भी समझ लेते हैं। उनका कहना है कि यूएस में लोगों की हेल्थ केयर नीड कभी बंद नहीं होती, चाहे इकोनॉमी डाउन हो या पॉलिसी चेंज हो। हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनीज को काम करना ही पड़ता है, इसीलिए सजिलिटी जैसी कंपनीज के लिए या सजिलिटी जैसे फॉर्म्स के लिए लॉन्ग टर्म बिजनेस स्टेबल ही रहता है। तो ओवरऑल कंपनी के सीईओ से एक बात समझ में आ रही है कि सजिलिटी के क्लाइंट उन पर ट्रस्ट काफी ज्यादा करते हैं और हेल्थ केयर ऐसा सेक्टर है जो रिसेशन में भी ज्यादा अफेक्टेड नहीं होता, इसीलिए कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफी स्टेबल है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि अभी जो भी बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो इंडियन मार्केट में हो या फिर यूएस मार्केट में हो, उसका बड़ा इम्पैक्ट सजिलिटी के ऊपर नहीं पड़ेगा, और अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो ना के बराबर होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो सजिलिटी को पॉजिटिव बनाती हैं। अब बात करते हैं क्या कोई ऐसी बात भी है सजिलिटी में जो हमको फ्यूचर तक ध्यान में रखकर चलनी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल, सजिलिटी इंडिया में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो फ्यूचर में इन्वेस्टर्स या मार्केट वॉचर्स को ध्यान में रखकर चलने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी पॉइंट तो यही है कि जो भी सजिलिटी इंडिया में इंटरेस्टेड है उनको यूएस का हेल्थ केयर मार्केट समझना होगा। यूएस का हेल्थ केयर मार्केट आज के टाइम पे 4.5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, और सजिलिटी का जो मेजर काम है वो इंश्योरेंस कंपनीज और प्रोवाइडर साइड्स यानी हॉस्पिटल्स और क्लाइंट्स दोनों के साथ होता है और दोनों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हेल्थ केयर स्पेंडिंग हर साल यूएस में बढ़ रहा है, इससे मार्केट और स्टेबल होगी और रेवेन्यू सजिलिटी का और ग्रो होगा। और ये बात क्यों मैटर करती है? ये इसलिए मैटर करती है क्योंकि सजिलिटी एक नॉन साइक्लिक बिजनेस में है, यानी कि रिसेशन पर भी इसमें डिमांड बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हेल्थ केयर क्लाइंट्स होते हैं जल्दी से अपने वेंडर को चेंज नहीं करते और हमेशा मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं। और सजिलिटी का भी फोकस यही है कि वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट एंगेजमेंट पर ही ध्यान दे, इससे उनका रेवेन्यू स्टेबल रहे। तो जितनी बातें हमें समझ में आ रही हैं वो यही है कि सजिलिटी का रेवेन्यू आगे भी स्टेबल रहेगा। तो और कंपनियों में जिस तरह से जो कैश फ्लो है उसको प्रेडिक्ट किया जाता है कि भाई इस बार कैश फ्लो कम रहेगा, इस बार कैश फ्लो ज़्यादा होगा,
या स्टेबल रहेगा, लेकिन सजिलिटी के केस में कैश फ्लो हमेशा प्रेडिक्टेबल होगा, कम रिस्की होगा। तो ये तो सारी वो बातें हो गई जो सजिलिटी में पॉजिटिव है। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो नेगेटिव है और हमें ध्यान में रखकर चलनी है। सजिलिटी अभी के टाइम पे क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क रख रही है, यानी कि सजिलिटी अभी 2-3 बड़े यूएस क्लाइंट पे काफी डिपेंड है। तो अगर एक भी क्लाइंट इधर से चला जाता है तो सजिलिटी के रेवेन्यू पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब किस चीज़ पे हमें नज़र रखनी है? हमें इस बात पे नज़र रखनी है कि सजिलिटी कैसे अपने क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, नए क्लाइंट्स को कितनी स्पीड से ऐड कर रही है। अगर ये स्पीड स्लो रहती है या ना के बराबर रहती है तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें कभी भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कंपनी अपने क्लाइंट्स को बढ़ा रही है, ऐड ऑन कर रही है, तो कंपनी धीरे धीरे ये जो क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क है इससे बच सकती है। दूसरा जो रिस्क अभी हो सकता है सजिलिटी के अंदर वो है अगर यूएस गवर्नमेंट मेडिकेयर रिबर्समेंट कर दे या इंश्योरेंस रूल को चेंज कर दे, क्लाइंट का जो मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और अगर उनका ही मार्जिन इम्पैक्ट कर जाएगा जो सजिलिटी को काम देते हैं, तो सजिलिटी के कॉन्ट्रैक्ट में डिले हो सकता है या उनके कॉन्ट्रैक्ट में इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो क्या ट्रैक करने वाली बात है? ट्रैक ये करना चाहिए कि यूएस के इलेक्शंस में हमें क्या देखने को मिल रहा है। CMS यानी सेंटर्स ऑफ मेडिकेयर एंड मेडिसिन सर्विस पॉलिसी अनाउंसमेंट क्या कहती है? क्या वो नेगेटिव आ रही है, क्या वो अनाउंसमेंट पॉजिटिव आ रही है? ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इनका इम्पैक्ट सजिलिटी के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। तो ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट बातें हैं फिलहाल सजिलिटी को लेकर वो यही है कि सजिलिटी एक स्टेबल एंड ग्रोइंग हेल्थ केयर BPO प्लेयर आज के टाइम पे बन गया है। लेकिन आपको यूएस हेल्थ केयर पॉलिसी, क्लाइंट कंसंट्रेशन और अट्रैक्शंस के ऊपर नजर बनाए रखनी चाहिए। ये फैक्टर ही लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को ड्राइव करने वाले हैं सजिलिटी के केस में। बाकी आप कैसे देख रहे हैं इस कंपनी को, कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। और अगर आप सजिलिटी से इसी तरह से जुड़े रहना चाहते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ और खबर इसी तरह से जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।